नमस्कार बच्चों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। आज से आपका हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें हम आपके हिंदी के प्रीवियस ईयर के टॉप 38 प्रश्न आज देखेंगे, जो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। आज आपका सेट नंबर 1 है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। इसमें यदि समास का अगर विग्रह करेंगे तो इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन चक्रधर समास दिया गया है। चक्रधर चक्रधर का अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन ए चक्र है धर में जिसके। ऑप्शन बी चक्र है अधर में जिसके। ऑप्शन सी चक्र धारण किया है जिसने। ऑप्शन डी चक्र है घर में जिसके। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो है वो सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चक्र धारण किया है जिसने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। तो प्रश्न है कि रात में घूमने वाले को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए भ्रमणीय। ऑप्शन बी तपस्वी। ऑप्शन सी निशाचर। ऑप्शन डी अजर। तो रात में घूमने वाले क्या कहते हैं? तो रात में घूमने वाले को निशाचर कहते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए हैं अनेकार्थी शब्द का अर्थ बताना है। यानी मुद्रा शब्द का दूसरा अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए रूप। ऑप्शन बी भाग। ऑप्शन सी पर्वत। ऑप्शन डी गोद। तो मुद्रा शब्द का जो अनेकार्थी होगा वो होगा रूप, यानी ऑप्शन जो ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली। ऑप्शन ए रोहन। ऑप्शन बी ने। ऑप्शन सी हॉकी। ऑप्शन डी खेली। तो कर्ता कारक यानी कर्ता पहचानना है, तो यहां पे कर्ता क्या है? ऑप्शन ए यानी रोहन करता है। यानी कारक अगर चिन्ह पूछता तो कारक चिन्ह क्या हो जाता? ने। यहां पे कर्ता कारक दिया गया, यानी रोहन ही करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए जो संबंध जोड़े। ऑप्शन बी जो कार्य करे। ऑप्शन सी जिससे काम हो। ऑप्शन डी जिसका काम हो। तो जो काम करे या जो कार्य करे उसे ही कर्ता कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यानी आज वर्षा होगी। ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन बी संभवतः वर्तमान काल। ऑप्शन सी सामान्य भविष्य काल। ऑप्शन डी भूतकाल। यानी आज वर्षा होगी, तो यहां पर आपका जो है सामान्य भविष्य काल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। ऑप्शन ए कशिक हंस रही है। ऑप्शन बी चिड़िया उड़ रही है। ऑप्शन सी सूरज उग रहा है। ऑप्शन डी सीता बीड़ा बजा रही है। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सीता बीड़ा बजा रही है, इस वाक्य में सकर्म यानी कर्म दिया गया है। और जिसके साथ कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया होती है, और जिसके साथ कर्म होता है तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। सामग्री सम्राज्ञी, यानी सम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या होगा? ऑप्शन ए राजा। ऑप्शन बी महाराजा। ऑप्शन सी सम्राट। ऑप्शन डी बादशाह। तो यहां पर ऑप्शन जो सी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सम्राट। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो सम्राट का स्त्रीलिंग होता है सम्राज्ञी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द का
सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। यानी चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए चिड़िया, ऑप्शन बी चिड़ियाएं, ऑप्शन सी चिड़ियों, ऑप्शन डी चिड़ा। तो चिड़िया का जो बहुवचन होगा वो चिड़िया होगा, यानी ऑप्शन जो ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। यानी जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए स्वर कहते हैं, ऑप्शन बी व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन सी वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन डी ध्वनियां कहते हैं। तो जो वर्ड या बे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। नहीं, ऑप्शन ए बिल्कुल सॉरी बी बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यंजन। और जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अनुनासिक, ऑप्शन सी हलंत, ऑप्शन डी स्वर। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, हलंत। यानी हलंत दिखाया जाता है, किसी भी यदि व्यंजन के नीचे हलंत लगा हुआ है तो व्यंजन कैसा है? तो व्यंजन शब्द शुद्ध व्यंजन है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द क्या होगा? यानी शक्ति का विशेषण क्या बनेगा? ऑप्शन ए शक्तिवर्धक, ऑप्शन बी शक्तिशाली, ऑप्शन सी शक्तिरोधक, ऑप्शन डी सशक्त। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी शक्ति शब्द का यदि मैं विशेषण बनाऊंगा तो शक्ति का विशेषण क्या बनेगा? शक्तिशाली विशेषण बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है, यहां पर कोई शब्द पर अंडरलाइन दी गई है और पूछा गया है, बताओ कोई जो है वो कैसा सर्वनाम है। ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। तो कोई जो है वो आपका कैसा है? तो कोई आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कोई और कुछ ये कैसे सर्वनाम होते हैं? तो कोई और कुछ आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना जो है, ऑप्शन ए झरना है, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास है, ऑप्शन सी प्रेम प्रलाप है, ऑप्शन डी अंधा युग है। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो बी है, यानी प्रिय प्रवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। झरना आपकी जयशंकर प्रसाद की है, अंधा युग धर्मवीर भारती के। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का सही चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस, सॉरी मधुशाला, ऑप्शन बी मैला आंचल, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन डी मृगनयनी। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो वी है, यानी मैला आंचल, वो किसका है? तो ये है फणीश्वर नाथ रेणु का। अगर मधुशाला पूछा जाए तो मधुशाला किसकी है? तो मधुशाला आपकी हरिवंश राय बच्चन की है। मुद्रा राक्षस अगर पूछा जाए तो मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की है। और मृगनयनी पूछा जाए तो मृगनयनी जो है वृंदावन लाल वर्मा की है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचना नहीं है। तो इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए राग गोविंद, ऑप्शन बी गीत गोविंद, ऑप्शन सी राग सोरठ के पद, ऑप्शन डी वैदेही वनवास। ये जो प्रश्न है यहां पर मिस्टेक दिया गया है, गीत गोविंद जयदेव और वैदेही वनवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। तो ये दो रचनाएं मिस्टेक दिया गया है इस प्रश्न में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन ए हिम तरंगिणी, ऑप्शन बी समर्पण, ऑप्शन सी युग चरण, ऑप्शन डी माता। तो माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, यानी ऑप्शन जो ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए गद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी विखारिन को देत पट देत बार बार है, या मंगन को देख पट देत बार बार है। ऑप्शन ए श्लेष अलंकार है, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति अलंकार है, ऑप्शन सी रूपक अलंकार है, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका श्लेष अलंकार है। ठीक है, यानी जहां शब्द एक ही हो और अर्थ अलग अलग हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां आपका श्लेष अलंकार हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय भेद को सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। ऑप्शन ए विस्मयादि बोधक अव्यय है, ऑप्शन बी संबंध बोधक अव्यय है, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक अव्यय है, या ऑप्शन डी क्रिया विशेषण अव्यय है। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो सी है यानी समुच्चय बोधक अव्यय वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, ऑप्शन ए सही करना है। विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, ऑप्शन बी विद्यालय के बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, ऑप्शन सी विद्यालय में बड़ा मैदान है, ऑप्शन डी जो है विद्यालय के बाईं बड़ा मकान है। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो वी है विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं तो वहां छंद कौन सा होता है। ऑप्शन ए विषम मात्रिक छंद, ऑप्शन बी अर्ध मात्रिक छंद, ऑप्शन सी सम मात्रिक छंद, या ऑप्शन डी मात्रिक छंद। तो जहां चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं वहां सम मात्रिक छंद होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए प्यास बुझाना, ऑप्शन बी खुशी मनाना, ऑप्शन सी लज्जित होना, या ऑप्शन डी बहुत अनुभवी होना। तो यहां पर आपका जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत अनुभवी होना। यानी घाट घाट का पानी पीना का हो जाएगा बहुत अनुभवी होना। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न अगला है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस भाव की उपस्थिति होती है। नहीं, जहां शोक हो वहां कौन सा होगा। ऑप्शन ए हास्य रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी वात्सल्य रस, या ऑप्शन डी करुण रस। तो यहां पर आपका जो आंसर है ऑप्शन डी यानी करुण रस वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही है। यानी राधा स्कूटी चला रही है को भाववाच्य बनाना है। ऑप्शन ए राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ऑप्शन बी राधा से स्कूटी चलती है, ऑप्शन सी राधा स्कूटी चलाई, या ऑप्शन डी स्कूटी राधा चलाई। तो यहां पर आपका जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि राधा से स्कूटी चलाई जाती है। यानी राधा स्कूटी चला रही है इसका भाववाचक बनाएंगे तो बन जाएगा राधा से स्कूटी चलाई जाती है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि कौन सा विकल्प सही उद्धरण चिन्ह का है। ऑप्शन ए पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना, ऑप्शन बी माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, ऑप्शन सी वाह कितना मजा आ रहा है, ऑप्शन डी तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू हुई। तो यहां पर आपका जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। माँ ने कहा डैश इन्वर्टेड कॉमा बेटा सदा उन्नति करो ब्राह्म फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद। यानी उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा को ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका
कि शब्द का सही समान अर्थ बताना, यानी शरीर का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन ए कलेवर, ऑप्शन बी बिटअप, ऑप्शन सी पद्मा या ऑप्शन डी महिमा। तो शरीर का जो पर्यायवाची है ऑप्शन ए यानी कलेवर, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। ये उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते, क्या होते हैं? ऑप्शन ए क्रिया होते हैं, ऑप्शन बी अव्यय होते हैं, ऑप्शन सी शब्दांश होते हैं, ऑप्शन डी सर्वनाम होते हैं। तो यहां पर आपका जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। ऑप्शन ए शिष्या, ऑप्शन बी शेरनी, ऑप्शन सी दयामय, ऑप्शन डी परिचय। तो यहां पर आपका जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, परिचय। यानी परिचय जो शब्द है उसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। शिष्या में आ प्रत्यय है, शेरनी में नी प्रत्यय है और दया में मय प्रत्यय है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए हैं, शब्द का सही तद्भव बताना है। यानी मच्छिका शब्द का तद्भव क्या होगा। ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी भौरा, ऑप्शन सी मेढक, ऑप्शन डी मक्खी। तो मच्छिका का जो तद्भव होगा वो मक्खी होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला चुनना है। यानी सन्यासी का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए गृहस्थ, ऑप्शन बी बैरागी, ऑप्शन सी शिष्ट, ऑप्शन डी सुलभ। तो सन्यासी का विलोम क्या होगा, तो सन्यासी का होगा ग्रस्त। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। यानी नारीच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए नारी धन इच्छा, ऑप्शन बी नर धन इच्छा, ऑप्शन सी नारी धन इच्छा, ऑप्शन डी नारी धन छ। तो यहां पर आपका जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नारी धन इच्छा। अगर संधि पूछी जाए तो यहां पर दीर्घ स्वर संधि है। आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द सबसे अच्छा विकल्प है। यानी नियत का क्या होगा। ऑप्शन ए निश्चय, ऑप्शन बी इच्छा, ऑप्शन सी तरफ, ऑप्शन डी गरीब। तो यहां पर आपका जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इच्छा। तो ये थे आपके हिंदी के 38 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपकी प्रीवियस परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। और आगे अगला जो वीडियो होगा वो आपके 38 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न वो भी आपके प्रीवियस एग्जाम के लिए होंगे। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।